हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। ये फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। सब चीज़ों को हम समझेंगे, डिटेल में फंड का रिव्यू करेंगे और साथ ही समझेंगे कि कॉन्ट्रा फंड होते क्या हैं, इसमें इन्वेस्ट क्यों आपको करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। देखिए, कॉन्ट्रा फंड वो होते हैं जिसमें जो फंड मैनेजर होता है वो उन स्टॉक्स में, उन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जो कि मार्केट में अंडर वैल्यू चल रही होती हैं। या बात करें तो ये उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जो मार्केट में उस समय थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रही हैं, बट क्योंकि फंड मैनेजर को पता है, वो वहाँ पे चीज़ों को सीख के तब बैठा हुआ है, तभी वो उन फंड्स को मैनेज कर रहा है। तो उसको ये पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो जो फंड मैनेजर होता है वो उन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है जिसमें जो कि अंडर वैल्यू कंपनीज होती हैं और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो इस तरीके की जो कि अंडर वैल्यू कंपनी होती हैं, जो कि सस्ते रेट में मिल जाती हैं फंड मैनेजर को, उसमें फंड मैनेजर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जो आप उसको देते हैं, और इन्हीं को हम कॉन्ट्रा फंड कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर इस फंड की बात करें तो ये 11 साल कंप्लीट हो चुका है। इस फंड को जनवरी 2013 से ये शुरू हुआ है ये फंड, और 11 साल का डेटा मैंने देखा। उसमें अगर बात करें इस फंड के डबल की, तो इसने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे डबल कर रहा है। साथ ही लॉक इन पीरियड भी इसमें कोई नहीं लग रहा है। बेंचमार्क बीएससी 500 का देखने को मिलता है, मतलब 500 कंपनी का इसका एक बेंचमार्क हो जाता है। एक काफ़ी ब्रॉड बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। साथ ही एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.57 का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो आप कहेंगे कि ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें फंड की परफॉर्मेंस के मुताबिक, तो आप डिसाइड करिए कि ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है या फिर सही है, क्योंकि मैं कभी भी आपके साथ ऐसे फंड्स डिस्कस नहीं करता हूँ जिनका एक्सपेंस रेशियो मुझे ज़्यादा लगता है। बात कर लेते हैं फंड साइज़ की, तो यहाँ पे 39,433 करोड़ का फंड साइज़ हो जाता है। तो फंड साइज़ भी एक अच्छा देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे इन्वेस्टर लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अगर हम सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 41.89% का सीएजीआर, 3 साल में 28.39 और 5 साल में 33.55% का सीएजीआर देखने को मिलता है। अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 1 साल में कैटेगरी एवरेज को ये फंड बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वहीं पे अगर 3 साल और 5 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल और 5 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। मतलब ये 3 साल की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे और 5 साल में पहले नंबर पे ये फंड रैंक कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड के लिए हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल भी हो रहा है। साथ ही रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 साल में देखिए, सबसे पहले हम 6 महीने की देखते हैं। शॉर्ट टर्म में ये आपको क्या रिटर्न दे रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज इससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो 21% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही रोलिंग रिटर्न अगर हम 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 34% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है, और 2 साल में 31% का, 3 साल में 25% का, और वहीं अगर हम बात करें 5 साल में तो 5 साल में ये 17% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। लगातार 6 महीने के बाद लगातार ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को रोलिंग रिटर्न में बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। रोलिंग रिटर्न से हम ये जान सकते हैं कि मार्केट जब वॉलेटाइल होगा या मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलेगा तो हमारा पैसा सबसे पहले तो कितना सेफ है, फिर उसके बाद हमें वो उस डाउन ट्रेंड में कितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। हम फंड की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लार्ज कैप या फिर जाइंट कैप की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे मेजर जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो लार्ज और जाइंट कैप में इन्वेस्टेड है। मिड कैप में 22.73, स्मॉल कैप में 8% के आसपास का, और जाइंट कैप में 47.50 का, और लार्ज कैप में 20% के आसपास का अमाउंट इन्वेस्टेड है। इक्विटी में 90% के आसपास का यहाँ अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और वहीं पे अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल में 20% का, एनर्जी में 14% का, टेक्नोलॉजी में 9% का, हेल्थ केयर में 7% का, कंज्यूमर स्टेपल्स में 5% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे ये बातें आप मेरे साथ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, क्योंकि उनको इतना जानना होता है फंड अच्छा है, बुरा है, या फंड ने कितना रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें ये समझ में आएंगी कि आप जब भी रिव्यू करते हैं किसी फंड को, आप मेरा वीडियो देख के या फिर आप इसी तरीके के 10 वीडियो देख के किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं।
लेकिन आप क्योंकि हर वीडियो को स्किप करके देखते हैं, वहाँ पे आपको आधी जानकारी हर जगह से मिलती है और आप कभी-कभी गलत फंड में भी फँस सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, हर एक पॉइंट को देखिए और खुद से रिव्यू करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। तो जब पूरा देखेंगे तभी सीखेंगे। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये फंड अपने होल्डिंग्स में कितने स्टॉक्स या कितनी कंपनीज को होल्ड करता है, तो ही अगस्त 2024 की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे 110 होल्डिंग्स इसके होल्डिंग में देखने को मिलती है। 110 कंपनीज इसके अपने होल्डिंग में होल्ड करके रखी हुई हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो टॉप 5 कंपनीज में 16% यानी लगभग 17% के आसपास का होल्डिंग बनी हुई है, जो कि जुलाई से अगस्त में ये इंक्रीज हुई है। टॉप 10 कंपनीज में 27.92% की, और कंपनी की जो एक हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिलता है वो HDFC बैंक में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जुलाई 2024 से अगस्त 2024 में ये इंक्रीज की गई है। तो क्योंकि ये एक अंडर वैल्यू कंपनी आ जाती है, इस वजह से ये फंड मैनेजर है यहाँ पे पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने के लिए। होल्डिंग्स पे भी आप एक बार ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे निफ्टी बैंक में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गेल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्लपूल ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री टावर्स, ITC, ऑयल नेचुरल गैस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारी कंपनीज में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कारण है ये इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्ट्रा फंड में? तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे बात की जा रही है कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन व इन्वेस्टिंग इन द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज फॉलोइंग ऑफ अ कॉन्ट्रेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब क्या है कि इक्विटी में, इक्विटी जैसे जो सिक्योरिटीज हैं उनमें, और डेट बॉन्ड्स में, और अदर जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन कैपिटल गेन के लिए ये फंड यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मतलब जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट मत करिए, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। इसको दिनेश बालाचंद्रन इसको मैनेज कर रहे हैं, जो इससे पहले SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में वर्क कर चुके हैं, और साथ ही ये फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स USA में भी वर्क कर चुके हैं। तो ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। फंड के रेशियोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीटा इसका 0.87 का, और शार्प रेशियो 1.84 का देखने को मिलता है। अल्फा 12.29 का देखने को मिलता है। रेशियोज की बात कर लेते हैं तो रेशियोज इसके अच्छे देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं इस फंड के ओवरऑल जो हमने डिटेल अभी यहाँ पे डिस्कस करी, तो उसके हिसाब से ये फंड के जो रेशियोज हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। फंड यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल ये फंड आपको एक अच्छा पैकेज दे रहा है अच्छे रिटर्न के साथ। तो SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये फंड आपको कैसा लगता है? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो क्या आप इसको कंसीडर करेंगे? और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने समय से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका विजन कितना लंबा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि SBI कॉन्ट्रा फंड या फिर कॉन्ट्रा जैसे अदर फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।